4 दिन तक पीओके में ऐसा गदर मचा कि वहाँ की हुक्मरानों के होश फाख्ता हो गए और होश फाख्ता होने लाजमी भी थे, क्योंकि इस बार प्रदर्शन, इस बार जो गदर मचा वो पहले से बिल्कुल अलग था। इस बार जो हुआ उसने ये दिखा दिया कि पीओके में रहने वाले लोगों के अंदर किस कदर गुस्सा भरा हुआ है कि जो पुलिस, पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स जो कि लगातार अत्याचार करते रहे हैं वहाँ के लोगों को, वो उसी रास्ते पर पिटते हुए नज़र आए। गोली भी चली, मौतें भी हुई, लोग घायल भी हुए, पाकिस्तानी रेंजर्स को भी नुकसान हुआ और ये सीधे तौर पर एक गुस्सा दिखा रहा था पाकिस्तान के उस इलाके में जो कि भारत का हिस्सा है पीओके, जहाँ पे पाकिस्तान का कब्ज़ा है। वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार वहाँ के फ़ौज, वहाँ के रेंजर्स, वहाँ की सरकार करती आई है, ये एक उबाल था जो कि बाहर फूट पड़ा और इस तरीके के हालात हो गए। मजबूरी ऐसी हो गई कि महज 4 दिन के प्रोटेस्ट के अंदर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 23 अरब रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करनी पड़ी। आखिर ये सब हो क्यों रहा था? सवाल यही है कि आखिर ये सब होने क्यों लगा और पाकिस्तान ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान महज 4 दिन में ही घुटने टेकने को मजबूर हो गया? इसके कई अलग अलग आयाम हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर वहाँ की जो लोग हैं उनकी जो जेन्युइन जो परेशानी है, जो जेन्युइन डिमांड है जिसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके पीछे की सबसे बड़ी एक वजह यही है कि वहाँ पे बिजली की दरें इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उससे उनके पॉकेट पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बोझ पड़ने लगा था। और पड़ेगा भी क्यों नहीं और ये प्रोटेस्ट होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इकलौता वही इलाका है, यानी कि हम अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, गिलगित बाल्टिस्तान पीओके की बात करें, जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं सब इलाकों में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की आधा बिजली की जो ज़रूरत है उसको उन्हीं इलाकों से पूरा किया जाता है और वहीं के लोगों को बिजली महंगी मिलती है। बिजली इसलिए महंगी मिल रही थी क्योंकि पिछले साल शहबाज सरकार ने वहाँ दी जाने वाली सब्सिडी को ख़त्म कर दिया था और उसके हिसाब से उसको ये लगने लगा, क्योंकि हालात बहुत बुरी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की सरकार को लगा कि हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ चार्ज करेंगे, जो सब्सिडी देते रहे हैं वो सब्सिडी हटा देंगे तो हो सकता है कि उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी बेहतर हो जाए, थोड़ी सांस ले सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जिस तरीके से गदर वहाँ मचा उसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि अब वो अपने घुटनों पर आए और वहाँ के लोगों की मांगों को माने। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि अगर खपत की बात करें तो एक अमूमन रिपोर्ट के मुताबिक चूँकि पीओके में पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे है नहीं। मुजफ्फराबाद का पूरा जो इलाका है वहाँ पे पॉपुलेशन शहरों में, सिटीज़ में थोड़ी बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन बाकी जितने भी लोग या छोटे छोटे गांव हैं वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद है। तो वहाँ जो खपत है वो 350 मेगावाट से ज़्यादा खपत नहीं है दिन की। और जाहिर सी बात है कि घर दूर हैं और ट्रांसमिशन लाइन इतनी नहीं है कि वहाँ हर घर में वो बिजली पहुँचा सके। लेकिन जितनी भी जगह पर वहाँ पे बिजली है वहाँ महज 350 मेगावाट बिजली से दिन का काम चल जाता है। लेकिन वही इलाका यानी कि पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान कुल मिला के रोज़ाना तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। अब जहाँ पे 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा हो और वहाँ खपत, उस जगह की खपत सिर्फ 350 मेगावाट के आसपास हो और उसके लिए हर यूनिट के हिसाब से उनको 16 से 22 रुपये चुकाने हो, तो गुस्सा लाजमी है। और यही वजह है कि इस तरीके से हालात वहाँ पे ख़राब हुए। वहाँ की सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। दूसरी मांग जो थी, उनकी दूसरी मांग थी कि वहाँ गेहूँ को जो सब्सिडाइज रेट पर दिया जाता था वो भी हटा लिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे गेहूं और खाने पीने और आटे की जो कीमत है वो आसमान छू रही थी। हालांकि पूरे पाकिस्तान में आसमान छू रही है हालत, वहाँ पे अर्थव्यवस्था के सबसे बुरे दौर से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है। लेकिन अगर हम लोग प्लेन एरिया की बात करें, अगर पंजाब प्रांत की बात करें, अगर हम लोग सिंध प्रांत की बात करें या हम बलूचिस्तान की प्रांत की बात करें, तो ये प्लेन एरिया है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत है, जिसकी वजह से यहाँ चीज़ें ईज़िली अवेलेबल है और इसीलिए एक हद तक उसके दाम होते हैं। लेकिन जो फ़िलहाल वहाँ पे भी दाम है वो भी बहुत ज़्यादा हैं और जैसे ही ये सारी चीज़ें पहाड़ों की तरफ मूव करने लगती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कीमतें और बढ़ जाती है। और यही वजह है कि जो गुस्सा है वहाँ के आवाम का वो फूट पड़ा, सड़कों पर वो आ गया और सड़कों पर खून भी बहा। तो अब
जिस तरीके से कोशिश तो यही की है कि कैसे भी करके इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट किया जा सके। जो हिंसक जो विद्रोह या कह सकते हैं इसको विद्रोह भी बोल सकते हैं वहाँ की सरकार के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे नारे सीधे तौर पर लग रहे थे, आज़ादी के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान से आज़ादी के नारे लग रहे थे। कई सारे नेताओं ने तो यहाँ तक भारत से तक अपील की कि वो यहाँ पे दिल्ली में जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त है उनको बुलाए और इस तरीके से अपना जो प्रोटेस्ट लॉन्च करे। तो ये मैसेजिंग साफ नज़र आ रही है कि वहाँ के लोग अब पाकिस्तान के साथ यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं, वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। उसके पीछे कई सारी वजह हैं, क्योंकि जब ये एलसी तैयार हुई तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे गांव जो कि एलओसी के पास में है, वहाँ पे रिश्तेदारी है दूसरी तरफ। अब वहाँ अगर हम लोग पीओके की बात करें, वहाँ की हालत तो बद से बदतर है। वहाँ तो खाने के लिए खाना नहीं है, पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उन्हीं के जो रिश्तेदार भारत में रहते हैं एलओसी के पास, वो इस वक्त पूरी तरीके से संपन्न है। संपन्न किस सेंस में? संपन्न इस सेंस में कि 24 घंटे लाइट है और सड़कें बेहतर हैं, खाने पीने के सामान की जो है किल्लत नहीं है वहाँ पे, और आसानी से वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसे में जब ये कंपैरिजन होता है तब वहाँ के लोगों को यकीन होने लग जाता है कि वाकई वो कब्ज़े में हैं। जिस तरीके से पूरा पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, वो अब वहाँ के लोगों को भी लगने लगा है कि हाँ, वो लोग कब्ज़े में हैं और उस कब्ज़े से बाहर निकलना चाहते हैं। भारत में भी लगातार एक बात साफ़ की जा चुकी है कि पीओके तो भारत का ही हिस्सा है और वो भारत में मिलके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद विदेश मंत्री सीधे तौर पर ये बोलते नज़र आए हैं। कुछ दिन पहले इस हिंसा पर भी उन्होंने अपना बयान जारी किया था, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन देख के ही ये चीज़ें सामने आती हैं कि वहाँ के लोगों का गुस्सा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो सुविधा मिल नहीं रही है और हमारे यहाँ पे सुविधाएं जो है भरपूर है, इसीलिए सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रधानमंत्री भी लगातार बोलते रहे हैं, गृह मंत्री भी अपनी बातें रखते रहे हैं, और सीधे तौर पर भारत की एक नीति है और नीति एक साफ़ है कि पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है और उस कश्मीर में पीओके भी आता है और पीओके को वापस लेना है, इसका ऐलान भी किया जा चुका है। तो ये सारी समस्याएं वहाँ पे थी, कोशिश की गई। और सबसे बड़ी दिक्कत भी ये है, पाकिस्तान को यहाँ पे शांति इसलिए करानी ज़रूरी थी। क्यों मानी इसलिए बात क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए जिन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है वो सब मुजफ्फराबाद के ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उन लोगों को, उन आतंकियों को लॉन्च पैड तक भेजा जाता है। लॉन्च पैड क्या होते हैं? लॉन्च पैड होते हैं एलओसी के पास कोई भी घर, कोई भी गांव, कोई भी ठिकाना जहां पे जबरन आतंकी उनके घरों में घुसते हैं, वहाँ पे मनमानी करते हैं, वहाँ पे उन्हीं का खाना खाते हैं। और जब कभी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि भारतीय सैनिकों के या भारत ने उनको देख लिया, सैनिकों ने देख लिया, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में रिटेलिएशन करते हैं, तो फिर वापस उन्हीं घरों में छुप जाते हैं। तो उनका आम जीवन वहाँ पे अस्त व्यस्त है। इसकी वजह से भी वहाँ पे नाराज़गी बहुत ज़्यादा है और वहाँ की आवाम जो है वो एक सुर में ये साफ़ कर रही है कि ये सिस्टम अब वहाँ पे चलने वाला नहीं है। और पाकिस्तानी फ़ौज को भी इस बारे में पता है कि अगर लोकल सपोर्ट मिलना बंद हो गया तो उसका जो एक ना पूरा होने वाला सपना है कि कश्मीर को जो है हासिल करने का जो सपना वो देखते रहते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो वहाँ के लोगों की बात सुने। हालांकि पूरे अत्याचार के बाद ही इस तरीके के सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, इस तरीके के हालात जो बने हैं, ये सब कुछ देखने के बाद ही उनको लगा कि अगर उनके यहाँ वहाँ पे लोगों को नहीं समझाया गया तो हालात ख़राब हो जाएंगे। महंगाई की बात करें, महंगाई तो वाकई चरम पर है। और जिस बिजली की बात कर रहे हैं हम लोग की जितनी बिजली वहाँ पे पैदा होती है उस बिजली का ज़्यादातर हिस्सा पंजाब प्रांत को मिलता है। हालांकि पंजाब में भी कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ से भी बिजली मिलती है, लेकिन वहाँ पंजाब में बिजली देने के लिए, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहाँ पे बिजली देने के लिए वहाँ के लोगों की बिजली कटौती की जाती है। और वहाँ पे किन के लिए बिजली दी जाती है? आवाम के पास तो बात अलग है। वहाँ की जो पावर मिनिस्ट्री है वो दावा करती है कि वो 70% से ज़्यादा लोगों तक बिजली पहुँचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिजली जाती है सेना के उन रिटायर जो जनरल्स हैं जिनको कि रिटायरमेंट के बाद उपजाऊ ज़मीन दी जाती है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सपोज़ कीजिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी 2 ओहदे संभाले हैं, तो रिटायरमेंट के बाद उनको उपजाऊ ज़मीन मिलती है और तकरीबन वो 45 एकड़ से लेकर 90 एकड़ तक जाती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पूरा का पूरा
वो उपजाऊ एरिया, पंजाब प्रांत का जो उपजाऊ एरिया है उसमें ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो फ़ौज की है, और उन फ़ौज की ज़मीनों में उगने वाली फसल के लिए बिजली वहाँ से उनके घर से छीन के दी जाती है। ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, और यही वजह है कि वहाँ लोगों में इस बात का रोष है। वहाँ पे दो ही कैटेगरी बची है, वहाँ पे कोई मिडिल क्लास की कैटेगरी का नाम कुछ नहीं है। या तो हायर कैटेगरी है, हायर कैटेगरी किसकी, जो सेना के पूर्व अधिकारी हैं या सेना के अधिकारी हैं या फिर राजनीतिक लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बस। बाकी जो दूसरा कैटेगरी है वो बिल्कुल ज़मीन पे है, जिनको खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं, सड़कों पर वो लड़ रहे हैं। और ये चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जाती हैं कि किस तरीके से, हालांकि वहाँ पर चुनाव ज़रूर होते हैं लेकिन चुनाव किस तरीके से होते हैं सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तानी सेना के रहमो करम पे वहाँ पे चुनाव होते हैं, उन्हीं के रहमो करम पे सरकारें बनती है, उन्हीं के रहमो करम पर ही सरकारें हटती भी हैं। तो वो नाम का जो है वहाँ पे लोकतंत्र है, नाम की जमहूरियत है, लेकिन कायदे से अब भी पर्दे के पीछे से डिक्टेटरशिप चलती है। अब भी पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी फ़ौज उस पूरे पाकिस्तान को चलाती है। और यही वजह है कि क्योंकि एक सौतेला व्यवहार वहाँ पीओके के लोगों के साथ किया जाता है। सौतेला व्यवहार इसलिए भी क्योंकि वहाँ पे ना तो सड़कें बनाई गई हैं, बाकी सब जगह चकाचक सड़कें बन रही है, लेकिन वहाँ पीओके में भी सड़कें जो है वो, हाईवे जो है वो तो ठीक है, लेकिन हाईवे से कनेक्ट करने वाले जो गाँव के ऊपर, गाँव में जो लोग रहते हैं उन तक कोई सड़कें नहीं हैं। तो एक तरीके से एक नरक वाली ज़िंदगी जीने को मजबूर है पीओके में लोग, और यही वजह है कि इतना ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा फूट पड़ा। और पाकिस्तान को इस बात का एहसास ज़रूरी है कि अगर उनके मन में, यानी पीओके के लोग जो कि वहाँ रहते हैं, उनके मन में पाकिस्तान से अलग होने का एक बार अगर आ गया तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। उस पूरे एरिया पर ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यही वजह है कि वो किसी तरीके से आनन फानन में चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देती है। लेकिन अब पाकिस्तान जो कि अपने आर्थिक सबसे ख़राब आर्थिक अर्थव्यवस्था के दौर से गुज़र रहा है, वो दूसरे देशों पर निर्भर है, वो IMF के लोन पर निर्भर है, उसके जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते या 4 हफ़्ते तक का सामान वो आयात करा सकते हैं, और सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उनके यहाँ पे। तो अब पीओके में जिस तरीके का हालात बने हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो एक इलाका जिस पर कि उसका इलीगल ऑक्यूपेशन है, वहाँ के लोग, क्योंकि लोकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और अगर लोकल सपोर्ट नहीं रहा तो वहाँ पे पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। तो यही वजह है कि आनन फानन में वहाँ पे इतने कम समय में 4 दिन के अंदर अंदर 23 अरब रुपए अगर वहाँ की सरकार ने रिलीज़ करने की बात कही है, तो अपने आप भी समझ सकते हैं कि दबाव कितना ज़्यादा है। लेकिन ये जो रिलीज़ किया गया, उनको पता है कि हालात ख़राब होंगे, हालात फिर से दुरुस्त नहीं हो सकते, जैसा पहला था वैसे नहीं होगा। इसीलिए वहाँ पे अतिरिक्त सेना, अतिरिक्त रेंजर और अतिरिक्त पाकिस्तानी पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि अगर आने वाले दिनों में, चूँकि वादा ज़रूर किया है, अगर वो वादा पूरा नहीं होता तो फिर से भीड़ सड़कों पर उतरेगी, फिर से उपद्रव होगा, फिर से गोलियां चलेंगी, और वो हालात पाकिस्तान नहीं चाहता कि ऐसे बने। इसीलिए तैनाती मजबूत कर दी है वहाँ पे, और पूरी तरीके से उसकी कोशिश यही है कि अब चूँकि ये पूरा जो वाक़या हुआ, ये कह सकते हैं कि उस जगह होते रहे हैं, इस तरीके के प्रोटेस्ट होते रहे हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लेकिन कभी इतना ज़्यादा लेवल पर ये बाहर नहीं आए हैं, तस्वीरें बाहर नहीं आई हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके की तस्वीरें बाहर आई है, उससे पाकिस्तान का एक सौतेला व्यवहार पीओके में रहने वाले लोगों के साथ भी है, दिख गया है, जिसकी वजह से मजबूरन उसको ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन साथ ही उसने उसका इलाज भी ढूंढ लिया कि आगे अगर दोबारा कभी इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है तो किस तरीके से उस प्रोटेस्ट को दबाया जा सके। लेकिन इतना तो तय है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके जो है, वहाँ के लोगों को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि वो कैद में हैं और वो उस कैद से आज़ाद होना चाहते हैं। इसी वजह से उनका गुस्सा फूट पड़ा, सड़कों पर वो उतर आए, सड़कों पर खून भी बहा, और जो पाकिस्तानी सेना, रेंजर और पुलिस जो उनको हमेशा दबाते रहे, उनको सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया।